चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर सिर्फ सीधा नहीं चलता है, वह अपना रास्ता भी बदल लेता है। 27 अगस्त 2023 को उसके सामने 4 मीटर व्यास का बड़ा गड्ढा यानी क्रेटर आ गया, जिसकी वजह से उसे अपना रास्ता बदलना पड़ा। हालांकि रास्ता बदलने का कमांड बेंगलुरु स्थित आइस ट्रैक से दिया गया था। चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर गड्ढा देखकर अपना रास्ता बदल लिया है। यह गड्ढा यानी क्रेटर 4 मीटर व्यास का है। यह गड्ढा रोवर के सामने करीब 3 मीटर की दूरी पर था। अब रोवर नए रास्ते पर चल रहा है। रोवर छोटे मोटे गड्ढे तो पार कर सकता है, लेकिन बहुत बड़े नहीं। इसलिए उसे अपना रास्ता तब बदलना होगा जब उसके सामने कोई बड़ा गड्ढा या बोल्डर होगा। अब तक रोवर ने 8 मीटर यानी 26 फीट से ज्यादा दूरी तय कर ली है। उसके दोनों पेलोड्स ON हैं, काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसरो ने बताया कि प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर के सभी पेलोड्स अब काम कर रहे हैं। तीनों का कम्युनिकेशन बेंगलुरु स्थित सेंटर से बना हुआ है। इसरो ने बताया कि रोवर, लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल की सेहत ठीक है। सभी के पेलोड्स यानी उनके अंदर लगे यंत्र सही सलामत काम कर रहे हैं। पहले ये जानते हैं प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर काम क्या कर रहा है। रोवर पर 2 पेलोड्स लगे हैं। पहला है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। यह एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। चंद्रयान-3 मिशन सही ट्रैक पर है। इसरो के अनुसार प्रज्ञान रोवर ने चांद पर पहली बाधा पार कर ली है। रोवर ने करीब 100 मिलीमीटर के क्रेटर को क्रॉस किया। चंद्रयान-3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीरमुथुवेल ने बताया कि प्रज्ञान को अभी चांद पर कई चुनौतियों का सामना करना है। ISRO ने रविवार को विक्रम लैंडर पर लगे चास्ट मॉड्यूल का डेटा रिलीज किया है। इसने चांद की सतह और गहराई में जाने पर तापमान में अंतर समझाया। पता चला कि चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। 8 cm गहराई में जाने पर तापमान 10 डिग्री तक गिर जाता है। वहीं ISRO चीफ S सोमनाथ ने कहा कि चांद की वैसी तस्वीर किसी के पास नहीं जो हमारे पास है। उन्होंने चेताया कि जरा सी चूक से मिशन फेल हो सकता है। इसरो प्रमुख ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखे जाने में कोई बुराई नहीं देखी। चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े 5 बड़े अपडेट जानिए। चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान ने 100 mm का क्रेटर पार किया। ऐसा होते ही बेंगलुरु स्थित इसरो कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली। अभी रोवर को कई चुनौतियों से निपटना है। विस्तार से प्रज्ञान रोवर की पहली सफलता के बारे में पढ़ने के चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीरमुथुवेल के अनुसार प्रज्ञान को चांद की सतह पर पॉइंट A से B तक मूव कराने में कई स्टेप्स होते हैं। हर रास्ते की प्लानिंग के लिए ऑनबोर्ड कैमरा का डेटा बेंगलुरु के ISRO कंट्रोल सेंटर में डाउनलोड किया जाता है। इस डेटा से डिजिटल एलिवेशन मॉडल DEM बनाया जाता है। फिर ग्राउंड और मैकेनिज्म टीम तय करती है कि कौन सा रास्ता लेना है और रोवर को फॉलो करने के लिए कमांड देता है। रोवर मूवमेंट की कुछ सीमाएं हैं। हर बार नेविगेशन कैमरा जो तस्वीर भेजता है, उनसे अधिकतम 5 मीटर तक का DEM बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जब भी रोवर को चलने का कमांड दिया जाता है, तो वह अधिकतम 5 मीटर की दूरी ही तय कर सकता है। चांद के साउथ पोल पर तापमान में काफी विविधता है। स्पेस एजेंसी ISRO ने रविवार को इसका एक ग्राफ जारी किया। इसके मुताबिक सतह पर अधिकतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मात्र 80 mm की गहराई में तापमान 10 डिग्री है। तापमान में इतनी विविधता देख वैज्ञानिक भी हैरान हैं। ISRO के मुताबिक चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर में लगे पेलोड चास्टी चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ने चांद की सतह के थर्मल बिहेवियर को समझने के लिए साउथ पोल के आसपास मिट्टी का तापमान मापकर अपना पहला ऑब्जर्वेशन भेजा है। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक BHM दारुकेशा ने बताया कि हमारा अनुमान था कि सतह के आसपास तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, लेकिन यह 70 डिग्री सेल्सियस है। इतना ही नहीं, तापमान में वेरिएशन भी काफी रोचक है। उन्होंने बताया कि धरती पर 2-3 सेंटीमीटर की गहराई में तापमान में मुश्किल से 2-3 डिग्री सेल्सियस का फर्क देखने को मिलता है, जबकि चांद पर यह 50 डिग्री के करीब है। गहराई में जाने पर यह बढ़ता जा रहा है और हमारी अब तक की स्टडी के मुताबिक यह 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक है। चेस्ट पेलोड को अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लैब की मदद से विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्पेस फिजिक्स लैब की एक टीम ने डेवलप किया है।
पेलोड में तापमान मापने का यंत्र लगा है। यह 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंच सकता है। इसमें 10 टेम्परेचर सेंसर लगे हैं। ISRO चीफ एस सोमनाथ ने रविवार को कहा कि चंद्रयान 10 की लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखने को लेकर कोई विवाद नहीं है। देश को उस जगह का नाम रखने का अधिकार है। कई दूसरे देशों ने चंद्रमा पर अपना नाम रखा है। यह हमेशा उस देश का विशेष अधिकार रहा है। यह एक परंपरा रही है। एक दिन पहले ही PM मोदी ने लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा था। सोमनाथ ने यह भी कहा कि हम यहाँ नहीं रुकने वाले हैं। भारत मंगल और शुक्र ग्रह की यात्रा करने की क्षमता रखता है। बस हमें आत्मविश्वास बढ़ाने और ज्यादा निवेश की जरूरत है। सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर बहुत सही हालत में हैं और उन पर मौजूद सभी 5 उपकरणों को चालू कर दिया गया है। वह डेटा भेज रहे हैं।